हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं और 4 नंबर को पाने की कोशिश करते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन के अंदर। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। हम एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका क्या मेथड है। देखो भैया, इनके जो ओर है उनका नाम होता है बॉक्साइड। याद करने का तरीका ऐसा है कि हमारे घरों में बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं किसके? एल्युमिनियम के। तो थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है, तो उससे हमें याद होता है कि एल्युमिनियम का जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइड। हमारा जो बॉक्साइड है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रेड बॉक्साइड और दूसरा होता है व्हाइट बॉक्साइड। जो रेड बॉक्साइड है उसके अंदर इंप्योरिटी अलग होती है और व्हाइट बॉक्साइड के अंदर इंप्योरिटी अलग होती है। बल्कि मैं ये कह दूं कि इंप्योरिटी के अलग होने की वजह से ही इनके नाम अलग अलग होते हैं, रेड बॉक्साइड एंड व्हाइट बॉक्साइड। ठीक है जी। अच्छा, हम जो पहले पढ़ेंगे दैट इज रेड बॉक्साइड। याद कुछ ऐसे इस तरीके से करना कि यहां पर उन मेथड्स को पढ़ेंगे जहां पर क्या है, एक शख्स जो बॉक्स लेकर के जा रहा है, बेचारा गिर गया तो बॉक्स उसके ऊपर गिरा तो उसकी खोपड़ी कैसी हो गई? लाल हो गई। ठीक है जी। तो वो ये क्या हो गया? रेड बॉक्साइड। इससे समझाऊंगा। अब यार बॉडी, अगर मान लो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर खून आ गया, लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? बेहाल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर बेहाल कैसे इंपॉर्टेंट लाइन है? समझाता हूं। क्या बोला मैंने? वो क्या हो जाएगा? बेहाल। समझना ध्यान से। वो क्या हो जाएगा? बेहाल, खून से लथपथ और बेहाल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेड बॉक्साइड की सफाई के लिए हम दो प्रोसेस यूज करेंगे। एक प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, और दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है। यहां पे जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है रेड बॉक्साइड में दैट इज Fe2O3 और उसके साथ है भैया जी सिलिकेट्स। ठीक है जी। तो इसी की वजह से वो रेड कलर रहता है, इसका हल्का हल्का रेडिश रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है जी, मैंने बताया ना, बेयर्स प्रोसेस यूज करके हम रेड बॉक्साइड का क्या करते हैं? साफ सुथरा करते हैं। इतनी बात क्लियर है जी? यस सर। अभी क्या है कि अभी हमें ना Al2O3 की सफाई करनी है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज उसको हटाना है, तो प्योर Al2O3 पाना है, साफ सुथरा कंसंट्रेटेड Al2O3 पाने का तरीका है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। पहला है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं लीचिंग एजेंट। लीचिंग एजेंट क्या होता है? हम क्या करते हैं, यहां पर हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर क्या होता है कि आपके पास ओर और इंप्योरिटी है, आप क्या करते हो, अपने ओर को एक ऐसे सॉल्वेंट में या लीचिंग एजेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हो, जिसके बाद आप उसको साफ सुथरा कर लेते हो अपने ओर को। लेकिन वहां पे जो इंप्योरिटी होती है ना, वो इंप्योरिटी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, तो उसको हम छांट के फेंक देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं या हाइड्रोमेटलर्जी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो हो जाएगा लीचिंग एजेंट क्या है? यहां पर हम लीचिंग एजेंट यूज करते हैं NaOH, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH यहां पर बेयर्स प्रोसेस में लीचिंग एजेंट का काम करता है। हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए एक बीकर लिया, इसमें क्या था? ओर और इंप्योरिटी। ध्यान देना भैया, ओर और इंप्योरिटी, है ना। ओर और इंप्योरिटी मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि ताकि आपको दिमाग में रहे कि ओर के अंदर इंप्योरिटी है। वैसे तो ओर लिखूंगा तो उसके अंदर इंप्योरिटी अपने आप ही कही जा रही है, क्योंकि हम उसी की तो सफाई करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहां समझाना थोड़ा आसान पड़ता है। हमने क्या किया, इसको एक्वस NaOH के अंदर डिसॉल्व कर दिया। इन दोनों को एक्वस NaOH के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो जो हमारा Al2O3.H2O था, यही तो है हमारा बॉक्साइड ओर। तो ओर को हमने क्या किया, NaOH के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। जब हम डालते हैं तो ये कि इसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन गंदगी किसकी रहती है? इंप्योरिटी वाली। तो इंप्योरिटी को निकाल के फेंक देते हैं और एक ऐसा सॉल्वेंट पा जाते हैं जहां पर आपका ओर डिसॉल्व हो चुका है। अब सवाल है कि डिसॉल्व कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब देखो, वैसे आपको पढ़ाया जाता है कि चाहे आप एल्युमिनियम का फॉइल ले लो, चाहे आप AlCl3 ले लो, चाहे आप एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे आप एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लो, ध्यान से देखना, ये सबके सब लोग NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। सबके सब लोग NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? उसको लिखते हैं NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिखते हैं। अब तरीका समझाता हूं, समझना। मेरे पास क्या था? Al2O3 था। ठीक है जी, हमारे पास क्या है? Al2O3 ऑक्साइड है। हमने NaOH के अंदर डाला तो निश्चित रूप से ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा, इनिशियली मिलेगा AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट। सुन लो दोबारा क्या बोला मैंने, Al2O3, तो ये क्या है? ऑक्साइड, ये क्या है? NaOH हाइड्रोक्साइड। तो इसका OH इस एल्युमिनियम के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट। हम क्या करते हैं, इसके अंदर और NaOH डालते हैं,
तो जब NaOH डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस एंड OH नेगेटिव। अब एक चीज समझना ध्यान से कि यहाँ जो आपका एल्यूमिनियम है उसके किनारे किनारे 3 OH ग्रुप लगे हैं। अगर एल्यूमिनियम से 3 OH ग्रुप जुड़े हैं मतलब एल्यूमिनियम के किनारे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एल्यूमिनियम चाहता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इस वजह से OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव कर लेता है सामने से। क्या करता है, सामने से इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम रिसीव कर लेता है, और जब रिसीव करेगा तो ये क्या बन जाएगा, AlOH4 नेगेटिव। सुनना ध्यान से, AlOH थ्राइस तो न्यूट्रल था, सामने से OH नेगेटिव आएगा तो ये क्या बना देगा, यहां पर नेगेटिवली चार्ज बना देगा, और इसको काउंटर कौन करेगा, Na प्लस करेगा। तो क्या बन गया, NaAlOH4, Na प्लस AlOH4 नेगेटिव। इसी चीज को, ये कुछ अलग नहीं है जो आप पढ़ते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अलग है, नहीं भैया यही है। ये कैसे, देखो ये है, इसको लिखने का तरीका है NaAlO2.2H2। देख लो सब मिलेगा इसके अंदर, देख लो एक एल्यूमिनियम, एक यहां पर सोडियम, यहां पर ऑक्सीजन देखो 2 है, 2 4, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो 4। तो जो ये है वही ये है, समझ गए बात को। तो कभी कभी पेपर में ये लिखा रहता है और कभी कभी पेपर में ये लिखा रहता है NaAlOH4। मैंने समझाने के लिए सब कहानियां बताई हैं, ठीक है। आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए कि चाहे आप एल्युमिनियम का फॉइल ले लो, चाहे उनका क्लोराइड ले लो, चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे आप इनका ऑक्साइड ले लो, NaOH के अंदर डाला तो डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली क्लियर सॉल्यूशन। और क्या होगा, वहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, या उसको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में NaAlOH4 लिखते हैं। समझ आया क्या, समझ आया, लग तो रहा है, कुछ फील तो आया है, ठीक है जी। ओके, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं मेरे भाई। मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिखा जाएगा, बट ये उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता ही है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब यार अगर ये आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे, और ये क्या है, आयनिक है, तो पानी के अंदर डिजोल्व होंगे ना। पोलर को पोलर तो डिजोल्व कर सकता है, आयनिक को डिजोल्व कर सकता है, तो हाँ निश्चित रूप से ये डिजोल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो डिजोल्व हो गया आपका, और डिजोल्व हो गया, लेकिन इम्प्योरिटी तो डिजोल्व नहीं हुई। इम्प्योरिटी कैसी थी, वो डिजोल्व नहीं हुई, तो हमने क्या करा, उसको निकाल करके फेंक दिया, इम्प्योरिटी को निकाल के फेंक दिया। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ओर प्रेजेंट है। अब हमें यार वो ओर भी तो वापस लाना है, डिजोल्व करके थोड़ी रखना है, गायब करना है क्या, नहीं करना है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे, देखो यही। अब इसी चीज को मैं यहां डायरेक्ट लिखने वाला हूं, आप चाहो तो इसको लिख दो NaAlO2.2H2। ये ऊपर वाली चीज को ही छाप दिया मैंने, ठीक। उसी में से मैंने यहां पे लिख दिया NaAlO2 में हम क्या करेंगे, बाहर से और पानी डालेंगे। जब पानी डालेंगे तो क्या होता है, यहां पर हमें AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलता है। सिंपल बात समझना, जब हम AlOH थ्राइस लेते थे और इसमें OH नेगेटिव मिलाते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था AlOH4 नेगेटिव। बोलो, ये मिलाने से ये मिलता था। तो अगर ये इक्विलिब्रियम को, यहां इक्विलिब्रियम रहता है, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे। जब पानी मिला देंगे तो ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर इधर शिफ्ट होगी तो हमें क्या मिलेगा, AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया NaAlO2 क्या है, यही तो है, और हमने यही तो लिखा है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, इसका मतलब हमें ये मिलेगा। ये सब लॉजिकल होता है, बट सीखने की बात है ना। ओके जी, आइए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है भैया, हमें प्रेसिपिटेट मिल चुका है। अब जो प्रेसिपिटेट मिला उसको 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे तो Al2O3 मिल जाएगा, और जो H2O होगा वो भाप बन के भैया भग जाएगा। तो हमें क्या मिला, प्योर Al2O3। इसका हमें प्योर फॉर्म मिल जाएगा। देखो कितना आसान था, हमने गंदगी के साथ मिलाया, गंदगी फेंक दी, डिजोल्व नहीं हुआ, साफ सुथरी चीज डिजोल्व हो गई। उसके बाद हमने क्या करा, हीट करके साफ सुथरा Al2O3 निकाल लिया। ये रही ना कमाल की बात। यस सर, एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस, और यहां पर भी इंप्योरिटी वही है, यहां पर भी इंप्योरिटी वही है, Fe2O3 एंड सिलिकेट। अच्छा, यहां पर जो लीचिंग एजेंट होता है वो ना थोड़ा सा अलग होता है, एंड दैट, और वो है क्या, Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन मैं ये आराम से समझा दूंगा, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिए हमने क्या किया, अपने जो और थे भाई साहब उनको हमने Na2CO3 के सॉल्यूशन में डाला। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको क्या लगता है क्या मिलना चाहिए, चलिए बताइए। पहले इनको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, Na2CO3, ये क्या है, एक सॉल्ट। सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से। एसिड और बेस, तो देखो मैंने लिख दिया बेसिक, ये क्या लिखा, बेसिक ऑक्साइड। Na2 और एक ऑक्सीजन ले लो, Na2O.CO2। ये कौन है, पहला जो पार्ट है वो बेसिक है,
दूसरा जो पार्ट है वो एसिडिक है। तो एसिडिक और बेसिक पार्ट मिलकर के ये सॉल्ट बना था। समझ में आ गया? अब होगा क्या, जो Al2O3 है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो जो ये एम्फोटेरिक पार्ट है वो इस बेसिक पार्ट के साथ रिश्तेदारी करेगा। देखो बेसिक पार्ट के साथ रिश्तेदारी करो मतलब Na2O डॉट, भाई इनमें से ले लेगा वो Na2O और अपना दांव पे लगा देगा Al2O3। दोनों को मिला के देखो क्या लिखा गया, दोनों को मिला के देखो आनंद आया क्या, NaAlO2 बना क्या? यस सर, समझ भी आ गया। और क्या होगा, CO2 गैस निकल के बाहर आ जाएगी। लेकिन हम निकलने नहीं देते, ढक के रखते हैं CO2 गैस को। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हमने जो NaAlO2 बनाया CO2 के साथ, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास NaAlO2 था उसमें और बाहर से CO2 लेंगे और H2O डाल देंगे। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो CO2 है वाटर के साथ, देखो ये एसिडिक था, वाटर के साथ मिलके कौन सा एसिड बनाएगा, H2CO3। समझाने का तरीका ही ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2CO3। ठीक, अब यहां पे सही से देखो तो क्या प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, Na2O प्रेजेंट है। Na2O प्रेजेंट है, वहां पे पानी में डाल रखा है। जब हम Na2O को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, NaOH। पढ़ा है कभी, Na2O प्लस वाटर क्या बनता है, NaOH। और NaOH कैसा, बेसिक। तो ये बेसिक पार्ट NaOH क्या करेगा, H2CO3 के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा, बोलो, Na2CO3। सर ये तो समझ आ गया, क्योंकि H प्लस हट जाएगा और Na प्लस उसकी जगह पर आ जाएगा, और जो यहाँ का OH नेगेटिव है वो यहाँ के H प्लस को लेकर के वाटर बना के किनारे हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ पार्ट क्या है बताइए, बचा हुआ पार्ट यहाँ से क्या निकला, बोलो क्या निकला, अरे भैया यहां में से जो Na2O था उसको मैंने H2CO3 के साथ Na2CO3 बना दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है, साफ सुथरा पार्ट, Al2O3। तो यहां से हमें Al2O3 प्योर फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर है क्या, प्योर फॉर्म में हमें ये मिल जाता है। तो अब हमने क्या किया, अच्छा जी एक मिनट रुकिएगा, ये नहीं मिलता क्योंकि पानी में डाल रखा है ना, सॉरी। हमने क्या किया, पानी में डाल रखा है, तो Al2O3 पानी में है तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली यार। क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, AlOH, इसका प्रेसिपिटेट। दोबारा सुनना, इसको थोड़ा सा गलती हो गई थी, कारण बताता हूँ, रीजन बताऊंगा। यार ये Al2O3 तुमने पानी में डाल रखा है, तो जो यहाँ पर ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि आपने Na2O को जब पानी में मिलाया तो इसने NaOH दिया। अब जो NaOH बना तो निश्चित रूप से वो Al2O3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, AlOH थ्राइस बना देगा। तो ये जो AlOH थ्राइस है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में था, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाला, हीट किया, अब जाके हमें मिलेगा Al2O3 का प्योर फॉर्म। शायद मजा आया होगा, आनंद आया होगा कैसे हम बेहाल्स प्रोसेस यूज कर लेते हैं अपने इस Al2O3 को साफ सुथरा करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे, है ना। कहो भैया ये मेन पॉइंट नहीं था कि जो वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, व्हाइट बॉक्साइड की सफाई कैसे करेंगे और वहां पे क्या इंप्योरिटी रहती है। व्हाइट बॉक्साइड में इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, कहाँ गए मेरे भैया, इंप्योरिटी है SiO2। क्या है, SiO2, सिलिका प्रेजेंट होती है एज अ इंप्योरिटी हमारे व्हाइट बॉक्साइड के अंदर। और इसको क्या करते हैं, साफ सुथरा करने के लिए पहले हम सरपेक्स प्रोसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सरपेक्स प्रोसेस यूज करते हैं। ये थोड़ा यूनिक मेथड होगा, याद करना पड़ेगा कुछ बातें, है ना। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो Al2O3 है उसमें हम कार्बन डालेंगे, N2 गैस पास करेंगे, लेकिन टेम्परेचर देखो 1800 डिग्री सेल्सियस पर। रिएक्शन के प्रोडक्ट को हम आराम से सीखेंगे, उसको रट्टा नहीं मारेंगे। कोशिश करिए समझने की। होगा क्या, कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, कार्बन ने क्या किया, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन को लेकर के, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ, बचा क्या, एल्युमिनियम पे +3। यहाँ पे क्या, एल्युमिनियम पे +3। तो होगा क्या, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड बनाने गया मतलब अपना ऑक्सीडेशन करा रहा, तो किसी का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर N2 रिड्यूस होकर के 2N3 नेगेटिव बन जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइड आयन में। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा। अब होगा क्या, ये जो एल्युमिनियम है इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्शन बनाएगा, लेकिन एल्युमिनियम पे क्या था, +3, एल्युमिनियम पे था +3 और हमारे नाइट्रोजन पे है 3 नेगेटिव। इसका मतलब आपस में ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो गए तो AlN बन जाएगा, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। खास रटना भी नहीं पड़ा, कार्बन ने अपना ऑक्सीजन खींचा, यहां पर एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्शन बना लेगा। इतनी बातों में समझ आती है। अब देखो जो हमारे पास ये AlN है, हम उसको क्या करने वाले हैं, एक मिनट, ये AlN रहेगा, ये जो चीज है ये क्या है,
ये हटा देना पड़ेगा। ये है ALN, यहाँ पे लिख देता हूँ ALN, पीछे वाली चीज़ यहाँ चली आई होगी। यहाँ पर क्या है, ये हटा देते हैं। हमने क्या बोला, हमने क्या बनाया, एल्युमिनियम नाइट्राइड एज अ प्रोडक्ट बनाया। एल्युमिनियम नाइट्राइड एज अ प्रोडक्ट बनाया, इसको हमने पानी के अंदर डाला। आप सोच के देखो, पानी टूटता है तो कैसा कैसा भैया रहता है, ये H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में। H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में भैया पानी टूटता है। और आपको पता है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड में जो एल्युमिनियम है उस पर +3 है और हमारे नाइट्रोजन की खोपड़ी पे 3 नेगेटिव है। तो 3 नेगेटिव यहाँ से H+ उठाएगा। कितने H+? सर 3 नेगेटिव को काउंटर करने के लिए 3 H+ चाहिए, मतलब यहाँ पर NH3 गैस बन जाएगी, उड़ जाएगी। और देखिए एल्युमिनियम 3+ को क्या दे दिया आपने, OH नेगेटिव। इसका मतलब भैया जो पीछे बना रहे थे ना आप AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट, यहां भी वो चीज बन जाती है। अरे मामला क्लियर हुआ क्या? यस सर क्लियर हुआ। अब अगली चीज समझना, अगली चीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने हटाया है जानबूझ करके, आप समझाता हूं। पहले समझना, हमारे पास इंप्योरिटी क्या थी, SiO2। इंप्योरिटी थी हमारी पास SiO2, लेकिन क्या होता है SiO2 सिलिका, वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाता, वो वेपराइज नहीं होता 1800 डिग्री सेल्सियस पर भी। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये हम सिलिका का थोड़ा सत्यानाश करते हैं। तो इसके सत्यानाश के लिए हमने क्या किया, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने वहां पे रोक के रखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं। और आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब सामने से ऑक्सीजन पाता है तो क्या बात आता है, CO2 गैस। और ये अब CO2 गैस बना के निकल जाएगा, लेकिन वहां पे सिलिकॉन रह जाएगा। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर लें, लेकिन सिंपली अभी इतना जान लें, सिलिकॉन बल रह जाएगा। अब ये जो सिलिकॉन है ना, ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। सिलिका क्या होता है, रेत बालू। आपने देखा होगा मूंगफली बेचते वक्त, मूंगफली ऊपर रहती है, रेत नीचे, वो नीचे से हीट करता रहता है, ठीक है जी, क्योंकि वो बर्दाश्त कर सकता है ये टेम्परेचर, ये टूटता नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ये जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स टाइप का होता है, बहुत बड़ी लेयर वेयर बना के रखता है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, फिलहाल समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो सिलिका भैया वेपराइज होकर के भाग जाएगी। तो इस तरीके से हमने इंप्योरिटी अपनी उड़ा दी और हमने बनाया क्या, AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट, और यहीं को हीट कर लेंगे, Al2O3 वापस आ जाएगा। तो देखो भैया यहाँ पे आ गया सिलिकॉन, और इस सिलिकॉन को हम क्या करेंगे भैया, वेपराइज कर लेंगे, CO2 गैस को भी हम गैस के फॉर्म में भगा देंगे। तो कुल मिला के इंप्योरिटी आपकी हट गई। ये देखो, ये जो था यहां से मिल गया आपको Al2O3, लेकिन ये प्योर फॉर्म में। शायद आपको आनंद आया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अभी हमारे पास प्योर Al2O3 आया है, अभी आपको एल्युमिनियम कहां मिला, नहीं मिला, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और आपको पता होगा S ब्लॉक मतलब कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एल्युमिनियम, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। इसका नाम है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, याद भी रहता है हॉल्स क्योंकि आप पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो हॉल हेरोल्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं एल्युमिनियम के लिए। क्या होता है, कहानी समझिएगा। यहां पर हम ना कुछ इस तरीके की चीजें यूज करेंगे, जहां पे ये जो एनोड्स हैं, देखो ये जो एनोड्स हैं वो ग्रेफाइट के एनोड्स हैं, हमने इसको डिप कर रखा है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, ये है Al2O3 का। जो अभी पीछे साफ सुथरा Al2O3 मिला, उसको हमने क्या करा, मेल्ट कर दिया। लेकिन आप कहोगे भैया मेल्ट करना कठिन नहीं होगा, वो तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रखता होगा। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हमने बाहर से Na3AlF6 मिला दिया। आपने पढ़ा होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त की, किसी को मेल्ट कराना है तो बाहर से कुछ चीज मिला लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है उसका। तो इनके मिलाने के बाद इनका Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो ये Na3AlF6 क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है Al2O3 का। पहली चीज याद रख पाएंगे, यस। अब Na3AlF6 जो होता है इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, और कई बार इन्हीं पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट। अब ये क्रायोलाइट और क्या करता होगा, सोच के देखो, सोच के देखो क्या करता होगा, इसका क्या काम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। आप कहोगे भैया एक तो इसकी वजह से इस हमारे प्यूरिफाइड Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ये बात तो समझ आ गई। बाकी क्या करता है, बाकी भैया देखो ये क्या करेगा, 3 टाइम Na+, और अगला अगर हम लिखें तो ये है AlF6 3 नेगेटिव। तो वहां पर देखो एक मोल जो है 4 मोल आयंस देगा, और अगर यहां पर आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रोसेस आराम से हो पाएगा। तो कंडक्टिविटी क्रिएट करने के भी काम ही आता है। इसके साथ साथ अपन एक चीज और यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्लोरस्पार, ठीक है, CaF2। तो ये बात याद रखना, ये हमने बीच में जो चीज डाली होती है ना उसको हम कहते हैं फ्यूज्ड मैट्रिक्स, ठीक है जी। इन्हीं को मिलाकर के हम बीच का मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा,
लाइन इसके लिए लिखी दी गई है कि ये क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है और कंडक्टिविटी को लेकर के आता है ताकि आपका प्रोसेस आराम से हो पाए। आनंद में हैं आप? यस सर। अब चढ़िए पढ़ाता हूं मैं आपको क्या हुआ। कैथोड पे क्या होता है भैया? कैथोड पे रिडक्शन होता है, हम बचपन से सीख के रखे हुए हैं इस बात को। अच्छा जी, तो हमारा जो कैथोड है, देखो कैथोड क्या यहाँ पे है ना, कैथोड ये यहाँ पर है, जहाँ पे आप देख लो स्टील की वेसल है लेकिन कार्बन की लाइनिंग है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन लगा हो, मतलब ये क्या है, कैथोड है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। होगा क्या, जब आप इसको मोल्टन स्टेज में लेकर के आओगे तो जो आपका Al2O3 होगा वो टूट जाएगा 2 टाइम एल्युमिनियम प्लस 3 में, 2 टाइम एल्युमिनियम प्लस 3 में, और किसमें टूट जाएगा भैया, 3 टाइम ऑक्सीजन की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज में। तो ये 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप खुद से सोच के देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज है आपके कैथोड पे, कौन जाएगा, ये जाएगा एल्युमिनियम प्लस 3। तो यहां पर क्या होगा, एल्युमिनियम प्लस 3 जाएगा, कैथोड के पास उनसे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्युमिनियम भैया यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो एल्युमिनियम होगा वो नीचे यहां पर कैथोड के यहां पे, देखो कैथोड ये है तो इसी के ऊपर यहां पे बैठा रहेगा, बाद में हम उसको यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से एल्युमिनियम साफ सुथरा आपको मिल गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन बाकी चर्चा भी कर लेते हैं कि एनोड पर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इनका। ऑक्सीजन की खोपड़ी पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 टाइम इसको लिया। एनोड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। एनोड पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पर O2 गैस बन जाएगा और गैस निकल सकती है। लेकिन होगा क्या कि ये जो हमने एनोड लिए हैं वो ग्रेफाइट एनोड्स हैं, कार्बन के एनोड हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है वो उसके साथ रिएक्शन कर जाती है। ऑक्सीजन गैस कहां पे निकली, एनोड पर ही निकली है। तो होगा क्या, कार्बन और वो ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड CO या CO2 बना देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। हमारे पास था क्या, Al2O3, कार्बन लेकर क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 बना देगा और एल्युमिनियम निकल के बाहर आ जाएगा, जिसको आप निकाल लोगे। आप यहां से बोल सकते हो कि देखो यार, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसने जो ये एनोड था कार्बन, उसके साथ रिएक्शन करके CO या CO2 बना देगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा, भैया एनोड खत्म नहीं हो जाएगा जब वो जलेगा? तो हाँ, जवाब ये है कि जलता है, खत्म होता है और एनोड पतला होता जाता है, बाद में हम इसको निकाल के दूसरा एक सेट इसमें लगाते हैं, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। शायद आपको आनंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और ये सीरीज अगर फॉलो करते हैं तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर चमकने लग जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।